इन दिस वीडियो हम बात करेंगे जो मेरी बुक है ट्रेड लाइक अ मंक। इसमें से हम थोड़े से पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर एक चैप्टर में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तब कोई भी जैसे न्यू ट्रेडर एंटर कर रहा है, सबसे पहला फोकस उसका होता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लूँ। एंड वो ठीक भी है। आप जब स्टार्ट करना है तो जैसे आप किसी भी फील्ड में स्टार्ट करते हो तो आपका सबसे पहला फोकस ये होता है कि उसके बारे में रिसोर्सेज सीख लूँ, बेसिक सीख लूँ। वो आप बुक से सीख सकते हो, किसी कोर्सेज से सीख सकते हो, किसी यूट्यूब से फ्री रिसोर्सेज से सीख सकते हो। तो वो वहाँ से हर कोई स्टार्ट करता है एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, बेसिक वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। बट इवेंचुअली जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, जैसे जैसे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस होगी, फिर आप उन प्रॉब्लम से रिकवर करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसके अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे हम हाँ थोड़े से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो देखो, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पर इसको बहुत लोग ना इग्नोर करते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि चलो ये पॉइंट बहुत नॉर्मल्स है, चलो कोई बात नहीं, कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ एंड मेरे साथ साथ और भी काफ़ी लोग मुझे जो मैसेज करते हैं, जो उनका सबका फीडबैक है, मेरे फ्रेंड्स का जो फीडबैक है, सब ये पॉइंट से एग्री करते हैं एंड आई एम श्योर आप भी इस पॉइंट से एग्री करोगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू मच नॉइज़। हम अब ये नॉइज़ कौन सी है? अब जैसे आप कोई ट्रेड कर रहे हो, आपने अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड ले लिया है। अब आप ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर जब आपने एंट्री ली है, कुछ भी आपका चार्ट एनालिसिस करके आपने एंट्री ली है, बट अगर उस टाइम पे आपके सिस्टम में, आपके माइंड में कहीं से नॉइज़ आ रही है, और ये नॉइज़ कौन सी वाली है? अगर जैसे आप कोई बिजनेस चैनल्स देख रहे हो, अब जैसे मेरा ट्रेडिंग ऑफिस है, इसमें कोई टीवी कभी कुछ नहीं मैंने लगाया आज तक। बिकॉज आप बिजनेस चैनल्स अगर देख रहे हो, बट वो अगर आप किसी के इंटरव्यूज़ के लिए देख रहे हो, आप कोई कोई मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, कुछ अर्निंग्स आ रही है, अपने उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए देखना है, तो वो ठीक है, तो उसमें कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप देखो ना, पहले न्यूज़ चैनल्स ही नहीं थे जो 24 आवर्स चलते थे। बिजनेस न्यूज़ चैनल्स अब आ गए हैं एंड वो भी 3-4 न्यूज़ चैनल्स हैं एंड सब ने जो भी मार्केट की कोई भी न्यूज़ है छोटी सी, वो इंस्टेंटली आपको देनी है। उनका पर्पस यही है। एंड जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग में आप जितने पीसफुल हो उतना आपके लिए अच्छा है। आप ट्रेडिंग के टाइम पे अगर आप पे इंस्टेंट कोई न्यूज़ पहुंच रही है तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इनफैक्ट जो आप अपनी स्टडी प्रॉपरली कर रहे थे उसमें आप और कंफ्यूज हो जाओगे। एंड वहाँ पे एक दो न्यूज़ तो आती नहीं, या फिर एक दो स्टॉक के बारे में तो बात होती नहीं, वहाँ पे रोज़ के 100 ऑफ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशंस होती हैं। हर किसी एक्सपर्ट का एक अपना व्यू होता है जो कि ठीक हो सकता है, बट आपके अपने व्यू से, वो आपके माइंडसेट से, आपके रिस्क से, आपकी कैपिटल से वो मैच नहीं होगा। तो हर किसी का व्यू आपको लेना माइंड में, एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ठीक नहीं होगा। एंड जो नॉइज़ है वो सिर्फ और सिर्फ आपके टीवी से ही नहीं आती, बिजनेस चैनल से नहीं आती, वो आजकल सोशल मीडिया से भी बहुत आती है। अब ये मैंने रूल बनाया हुआ है एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो ट्रेड करते हैं, सब ने रूल्स बनाए हुए हैं कि भाई हम जब लाइव मार्केट चल रही है उस टाइम पे हम सोशल मीडिया को लॉगिन नहीं करेंगे। आफ्टर मार्केट करना है, ठीक है, आपने कुछ किसी फ्रेंड से बात करनी है, किसी डिस्कशन करनी है, कोई किसी के चार्ट्स देखने हैं, आफ्टर मार्केट उसमें कोई इशू नहीं है। बिकॉज आफ्टर मार्केट आप रैशनली सोच रहे हो, आपकी कोई पोजीशन नहीं है उस टाइम पे। तो आपका जो, अगर आपने कोई व्यू देख लिया तो आपकी पोजीशन पे, आपके माइंडसेट पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज काफ़ी बारी क्या होता है, अगर आपने सपोज कोई पोजीशन आपने बनाई हुई है, कोई स्टॉक आपने लिया हुआ है, उसमें आपने लॉन्ग करा हुआ है, बाय करा हुआ है। अब आप रैंडमली थोड़े टाइम में बोर हो रहे हो, आपकी वो पोजीशन मूव नहीं हो रही, आप रैंडमली थोड़े टाइम बाद जाके सपोज ट्विटर खोल लेते हो एंड वहाँ पे कोई बहुत अच्छे रेप्यूटेड एक्सपर्ट है जो उसका एकदम से उन्होंने बेरिश व्यू दिया हुआ है। एंड अगर उस टाइम पे वो स्टॉक थोड़ा सा भी बेरिश मूव देना स्टार्ट हो गया तो आपको लगेगा यार इनको कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, इन्होंने कहा था बेरिश है और सच में यार वो गिरना भी शुरू हो गया। तो आप काफ़ी बारी अपने स्टॉप लॉस आने से पहले ही आप उनका बायस माइंड में रख के आप पहले ही निकल जाओगे वहाँ से। एंड बाद में अगर आप देखोगे, आफ्टर मार्केट आप देखोगे, आप कहोगे यार स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं था, जो मेरा प्लान था उसमें तो कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं है। बट एक बार ही वो बायस आ गया था तो आपने वो एकदम से एक्शन ले लिया। बाद में यार रिग्रेट करोगे, बट वो ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है।
तो इसलिए नॉइज़ आजकल बिजनेस चैनल से एंड सोशल मीडिया से, इनसे जितना दूर हो उतना अच्छा है। मैं देखता हूँ कि आजकल लोग बल्कि ना उन्होंने 5-5, 6-6, 10-10 टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करे हुए हैं, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सब में कोई ना कोई लोग कुछ ना कुछ शेयर कर ही जा रहे हैं। तो इतने ज़्यादा नॉइज़ में आप ट्रेड पीसफुली कर ही नहीं पाओगे कभी भी, एंड हमेशा कन्फ्यूज़ ही रह जाओगे। एंड सेकंड पॉइंट जो उसके अंदर है वह कि देखो, आप ये समझ के चलो कि ये जो है ट्रेडिंग जो है ये प्रोबेबिलिटी गेम है। अब प्रोबेबिलिटी गेम में क्या होता है कि जब आपने कोई, अब ये सेम पॉइंट मार्क डगलस की बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। ये आपने जो एक ट्रेड लेना है, ये ट्रेड आपके अगले 100 ट्रेड्स में से एक सिंगल ट्रेड है। तो आपने हर ट्रेड डालते हुए उसमें से अपना इतना ज़्यादा इमोशन अटैच नहीं कर लेना है। बिकॉज होता क्या है, अगर सपोज आपको पता है अगर आप 10 ट्रेड्स करोगे, आपके उसमें से 4, 5, 6 ट्रेड्स गलत हो सकते हैं, बट अगर हर ट्रेड डालते हुए आप उससे अपने इमोशनली अटैच हो जाओगे कि यार ये ट्रेड कर रहा हूँ, ये प्लीज़ ठीक हो जाए, ये प्रॉफिट आना चाहिए मुझे इसमें। एंड अगर आपके सपोज सीरीज़ वाइज आपके बैक टू बैक 4 ट्रेड्स गलत हो गए एंड 5th ट्रेड आपका दोबारा आ रहा है एंड टेक्निकली वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड, आपको वो लेना चाहिए, बट बिकॉज आपके पिछले के 3-4 ट्रेड जो गलत हो गए, आप उससे आप फियर में, वो वाले फियर में आप अगला ट्रेड ही नहीं करोगे। एंड वो मूवमेंट जब आ जाएगी अच्छी, तो आप रिग्रेट करोगे, पहले वाले लॉसेस को भी आप रिग्रेट करोगे, एंड बाद में जो ट्रेड लेना चाहिए था नहीं लिया, उससे भी आप रिग्रेट करोगे। तो जब भी कोई ट्रेड डाल रहे हो उसमें आपने कोई इमोशन लगा के, कोई अटैचमेंट रख के नहीं डालना है। जब भी आपने कोई ट्रेड करना है, वो आपने ये प्रोबेबिलिटी गेम सोच के करना है कि यार ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरे अगले के जो 100 ट्रेड्स हैं, इनफैक्ट अगर आप सोचो अगर 3-4 साल में ये मेरे 1000 ट्रेड्स हैं, उसमें से मेरा एक ट्रेड है, तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है जो कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन करा हुआ है, तो उसमें क्या इशू है। आपको जब पहले ही, इनफैक्ट मैं कहता हूँ जब भी कोई ट्रेड कर रहे हो, यही माइंड में लेके चलो कि स्टॉप लॉस हिट करेगा। आपने अगर पहले ही वर्स्ट केस सिचुएशन अगर आपने सोच ली है एंड उसके अंदर भी आपने ये सोचा हुआ है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है मनी वाइज, तो फिर आपको एक्चुअल में वो ट्रेड करते हुए फियर नहीं होगा। एंड इसी पॉइंट के लिए मैंने एक बात मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि जो भी लॉस है ना उसको अपने दिल पे ना लेके जाओ, एंड जो भी प्रॉफिट है उसको अपने सर पे ना लेके जाओ। बिकॉज दोनों सिचुएशन में आपको नेक्स्ट ट्रेड है ना वो करने की हिम्मत नहीं होगी। जहाँ पे प्रॉफिट में आप सर में लेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर बहुत ज़्यादा पोजीशन साइज ले जाओगे, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग गया है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाओगे, आप अगली ट्रेड हो सकता है कर ही ना पाओ, या करोगे भी तो कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओगे। जबकि आपका जो ट्रेडिंग प्रोसेस है वो मैकेनिकल होना चाहिए, उसमें इमोशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारी गेम ही इमोशंस की, अपनी माइंडसेट मैनेजमेंट की है। एंड इसके बाद देखो ये है कि भाई जब भी आपने ट्रेड करना है, थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आपने ट्रेड करना है तो आपने उसका प्लान पहले बनाना है। अगर आपने आफ्टर मार्केट स्टडी करनी है, आफ्टर मार्केट स्टडी कर लो, एंड आपका नेक्स्ट डे का प्लान होना चाहिए, आपके चार्ट पे लेवल्स मार्क होने चाहिए कि इससे ब्रेकआउट आएगा तो मेरी एंट्री होएगी, ब्रेकआउट नहीं आएगा तो मेरी एंट्री नहीं होगी। एंड अगर ब्रेकआउट आया तो मेरा स्टॉप लॉस, वो आपका स्विंग लो हो सकता है, आपका मूविंग एवरेज हो सकता है, सुपर ट्रेंड हो सकता है, कुछ भी आपने जो भी आपकी उसमें स्ट्रेटजी है कि अगर मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट में मेरा ये एंट्री हो गई मेरी, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो ठीक है, मेरा मैक्स रिस्क मेरा इतना है, मैं अगर लूज़ करूँगा तो मैक्सिमम इतना अमाउंट ही लूज़ करूँगा। वो आपका पहले डिसाइडेड होना चाहिए, ना कि आपने मार्केट ओपन करी और आप देख रहे हो अच्छा आज कौन सा स्टॉक लूँ, अब कौन सा ट्रेड कर सकता हूँ, किसी फ्रेंड को पूछ रहे हो कोई स्टॉक बता दे क्या ट्रेड करना है। वैसे लग रहोगे तो आप हमेशा यहाँ वहाँ भागते रह जाओगे और एंड में रिजल्ट्स कुछ नहीं आएंगे। अगर आपका प्रॉपर एक प्लान बना हुआ है कि मैंने कब एंट्री करनी है, एंड वो अगर वहाँ से ब्रेकआउट आएगा तभी एंट्री होगी वरना नहीं होगी, एंड जब वहाँ से ब्रेकआउट आके मेरी एंट्री हो जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, एंड मैंने उसे प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, या फिर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या स्ट्रैटेजी है उसके अंदर। जब ये आपका प्लान पहले से ही बना हुआ है, जब ये प्लान पहले से ही फॉर्म्ड है, तो आपको एनजाइटी नहीं होगी, आपको स्ट्रेस नहीं होगा फिर, एंड तभी आपकी ट्रेडिंग पीसफुल हो पाएगी। तो ये 3 बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी ये बुक से आज डिस्कस करना चाहता था। तो ये बुक अगर ऑब्वियसली अगर आपने परचेज़ करनी है तो इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ से ये रीड कर सकते हो, बाय करके रीड कर सकते हो। एंड इसमें अगर आपने और बुक के बारे में कुछ और पूछना है, या फिर ओवरऑल आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए आपके कोई क्वेश्चंस है, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ मुझे कमेंट्स करो, जितने मर्जी कमेंट्स करो, सारे कमेंट्स मैं रीड करता हूँ,
सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूँ। जो जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या आप किसी और टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊँ, तो वो सारे आप मुझे जो भी पॉइंट्स हैं आप मुझे कमेंट्स में सारे लिख सकते हो। वो सारे पॉइंट्स आई विल मेक श्योर कि मैं सारे एड्रेस करूँ। एंड ये वीडियोज़ अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, तो इसके अपने फ्रेंड्स हैं जो अपने ट्रेडिंग ग्रुप के आपके लोग हैं, उनके साथ ये वाली शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।